शुजा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ज्यादा सीन्स आपके शुजा के साथ, काफी सीन्स हैं। शुजा के साथ ही मेरा सारा काम है, शुजा और दुर्रे के दुर्रे के साथ साथ मोस्टली मेजॉरिटी। चले, शुजा और दुर्रे के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? बहुत मजा आया। मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। ब्रीफेस्ट आंसर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी इंटरव्यू। बहुत मजा आया। ये किसके लिए कहा? आजकल मुझे एक्चुअली बहुत मजा आ रहा है हर चीज में। ओके, ये किसके लिए कहा आपने? शुजा के लिए? दोनों शुजा के लिए भी ये कि बहुत मजा आया, हाँ, और दुर्रे के लिए भी ये कि बहुत मजा आया। दोनों के साथ बहुत मजा आया। कोई प्रॉब्लम्स भी हुई? कभी भी नहीं। सेट के ऊपर मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने हमेशा सुना ही है कि सेट पे प्रॉब्लम्स होती है। मेरे तो कभी किसी सेट पे कोई फड्डे नहीं हुए? मेरे कभी फिल्म्स में फड्डे नहीं हुए, मेरे कभी ड्रामों में नहीं हुए, कभी वैसे भी नहीं हुए। मुझे नहीं पता ये कौन से सेट्स हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। आई हैव बीन वेरी, इतना बंदा आप लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था वहां पे, कोई कभी लड़ाई नहीं हुई किसी से? सब पढ़े लिखे लोग थे ना। हाँ, ये नहीं हुआ कि वो उसको 2 बोटियां एक्स्ट्रा मिल गई, मैं तो खाना नहीं, हमें ऐसी बातों पे कोई मसला नहीं था। ये हुआ, ठीक है, मेरा कमरा वो ऐसे है, मेरा उसका व्यू ये है कमरे का। नहीं, हम सबके कमरे बहुत अच्छे थे। सबके बल्कि इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हम सब अपने कमरों में ही ठहरे हुए हैं। जो अपाना का कमरा है, मैं वहीं पे ही ठहरी थी। मैं अपाना के ही कमरे में थी। I believe it's a hotel where you shot. It's a resort. It's a resort yes. where you shot. And every room is different, by the way. It's done differently. But it's very interesting यार, वो जो रिजॉर्ट है वहीं पे आप लोगों ने शूट भी किया, हम रहे भी वहीं पे, रहे भी आप लोग सब वहीं पे, तो ऑब्वियसली उसकी एक वाइब है जो। बट मेजॉरिटी लोग वहाँ पे, असल में वहाँ पे वो एक्टर्स ज्यादा रहते थे जिनका सबसे ज्यादा काम उस लोकेशन के ऊपर होता था। बट जो बार बार आ जा रहे थे वो फिर दूसरी जगह पे रह रहे थे। हमने तो सारे ही वहाँ के गेस्ट हाउसेस ले लिए थे, क्योंकि हमारे पास लोग ही इतने सारे थे ना, हमारा क्रू इतना था, हमारी कास्ट इतनी बड़ी थी। कई का जो फीडबैक मिल रहा है, आप एंजॉय कर रही हैं उसको? आई सपोज कि आप तक वो पहुंच रहा है, वो सारा जो लोगों का प्यार और जो व्यूवरशिप है और जो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है ये? मतलब मैं तक नहीं पहुंच रहा फीडबैक। नहीं पहुंच रहा? क्यों? अभी आप आई हैं जहाज पे बैठ के लाहौर से, लोगों ने कहा नहीं कि वो? हाँ, एयरपोर्ट पे पहचान लिया था लोगों ने। हाँ। पर मैं पता नहीं, मेजॉरिटी जो मेरे जो दोस्त हैं और मेरे आसपास जो करीबी लोग जो होते हैं ना, वो देखते ही नहीं है ना टीवी। मैं भी नहीं देखती, वो भी नहीं देखते, उनको भी नहीं पता, तो मेरी ज्यादा डिस्कशन नहीं होती। अब तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम पे आपको पता लग जाता है, फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, डीएम्स आना शुरू हो जाते हैं, मीम्स एडिट्स बनना शुरू हो जाते हैं, मीम्स भी बनना शुरू हो जाती हैं। अरे मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया। वो भी नहीं है क्या? माहे क्या, फिर आप मुझे बताएं कि क्या आप क्या करती क्या हैं अपनी जिंदगी में? आजकल तो मैं सिर्फ चिल कर रही हूँ। आजकल मैं अपने दीवारों के रंग बदल रही हूँ, चीजें बना रही हूँ, मैं खुश रहती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्टिंग की तरफ से फोकस जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है, क्या ये सच है? पता नहीं, देखे। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है माहे, देखने वाले भी समझ जाएंगे इस बात को। पता नहीं, मैं दाल में कुछ काला है। नहीं माहे नूर अदाकारी छोड़ने वाली है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया आज तक। बट अभी आप जैसे मेंशन कर रही थी, आप एक सोहेल जावेद की कोई फिल्म, उसका भी वो आप अब देखें, हमने 2021 में शूट की थी, 24 आ गया अभी तक, तो उसका कुछ पता नहीं। खाई के बाद कुछ आपने साइन किया? अभी तक नहीं किया। साइन आपने नहीं किया। सो दिस इज योर, इन टर्म्स ऑफ ड्रामास, दिस इज योर ओनली ड्रामा दैट राइट नाउ? यस, राइट नाउ अभी तक कुछ नहीं। और फिल्म ये जो आप बता रही हैं उसके अलावा भी कोई फिल्म? पाइपलाइन। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम आ रहा है अभी। आई एम नॉट श्योर, मैं भूल भी जाती हूँ। मुझे भूल भी जाता है, जिस तरह आपको पता है जो किया हुआ काम तो नहीं माहे भूलता होगा ना? मुझे ग्रे भूल गया था। आपको पता है, मैंने एक और वेब सीरीज की थी, मुझे वो भी भूल गई थी। वो फिर जब चलनी शुरू होती है चीजें, तो मुझे याद आता है कि अच्छा, तो आपने चेक कराया किसी से कि क्यों भूल जाती हैं आप चीजें? कि मैं मूव ऑन कर जाती हूँ ना। फॉर मी इट्स जस्ट द प्रोसेस। मैं काम नहीं देखती, बहुत कम देखती हूँ। आपको पता है मैंने ग्रे किस तरह देखना शुरू किया? मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स आनी शुरू हो गई। अच्छा, ठीक है। किन की? मतलब लोगों की, जिस तरह एक दो मेकअप आर्टिस्ट की मुझे कॉल आई, मेरी एक खाला की कॉल आई, एक दो और लोगों की कॉल आई। वो मुझसे कॉल करके जब वो पूछना शुरू होता है ना कि अब इसमें क्या होना है, तो फिर मैं देखना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे तो भूल चुका होता है कि हुआ। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। खई के लिए आपको नहीं कॉल आई कि खई में क्या होगा, इनके मर जाएगी, बच जाएगी, इनकी शादी होगी नहीं होगी? आई वुड अज्यूम कि आई थिंक खई देख रहे हैं लोग, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा नहीं है कि क्या होगा। वैसे क्योंकि पहले पूछते थे ना, तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया। अब आई थिंक पीपल हैव गिवन अप, क्योंकि पहले मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा होता था। ये ऐसा तो नहीं कि लोग पहचान ही नहीं रहे कि ये आप ही हैं जो खई में इतनी मासूम, इतनी
ऐसे भी हो सकता है, गलेबल और ऐसे इतनी भी हो बेचारी सकता है। नाइव सी लड़की प्ले कर रही है, उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि यार इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि ये माए हो ही नहीं सकती। पता नहीं, मैं बताती ही नहीं हूँ। जैसे पहले लोग मुझसे पूछते होते थे बहुत ज़्यादा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो मैं कहती थी आप देखें, मतलब हमने इसीलिए बनाया ना कि लोग देखें, हम क्यों आपको बताएं कि क्या होगा। और मुझे पता भी नहीं होता था। हाँ, तो मैंने स्क्रिप्ट इतना आप याद नहीं रख सकते ना, आप शुरू के ही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, 10-15 एपिसोड ही पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे साथ साथ आ रहा होता है फिर आप भी ट्रैक लूज कर जाते हैं। अच्छा माहे, अभी ऑब्वियसली आई हैव आल्सो इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ, अब जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं खई एज अ व्यूअर देख रही हूँ, मुझे सिर्फ अपना पता है और बरलास का पता है, और मुझे उसके अलावा किसी का कुछ नहीं पता। आप थी मैंने सेट पढ़ा के भी नहीं। ऊपर, शूट पे थी आप, बट आप इस तरह तो आपके नहीं। सामने पूरा शूट हुआ है सारा कुछ। हाँ, लेकिन बहुत चीजें जहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं थी, मुझे नहीं पता ना। तो मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं है कुछ। मैं वैसे बता रही हूँ कि, और मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेती भी नहीं हूँ, मुझे खुद भी एज अ व्यूअर ही देखना होता है चीजें। ग्रे की मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी हुई, मुझे ग्रे का कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता whether he's done it or not. अच्छा, I don't know. Nobody knows. I think Sami also didn't know. Nobody disclosed it. Sohail didn't disclose it. yeah. I think the last episode was not disclosed to anyone. Mm-hmm. So we don't know. But then everybody shot it, right? I think they were not sure. हाँ. By the way, when you're doing scenes, आपको नहीं पता था क्योंकि हम सीक्वेंस में थोड़ी शूट कर रहे होते हैं। No, एक और सवाल मेरे जहन में ये आता है कि अगर आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा तो how do you know if it's a good story or not a good story, and if it's a story worth I mean, telling? of course, we get the reading. हमें Okay, पूरा one liner आपको, not one liner, पूरी स्टोरी आपको नरेट की जाती है, बताया जाता है, and then I ask a lot of questions also. So I Okay. have my ways to gauge. तो वो मैं पूछ लेती हूँ। मैं अपने से ज़्यादा दूसरों के ट्रैक का ज़्यादा पूछती हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरा तो मुझे अच्छा ही बताना है ना उन्होंने। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि एज एन एक्टर इट्स योर जॉब टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड ऑफ कोर्स यू नो एक जॉब की नेचर ऐसी है कि आपको बहुत सारी पर्सनालिटीज प्ले करने का मौका मिलता है। डू यू ऑल्सो थिंक कि स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की सेंसिटिविटी बढ़ गई है और लोग उसको बड़ा समझते हैं, गहराई से लोग चीज़ों को देखते हैं, एक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है? डू यू फील रिस्पॉन्सिबल यार कि मैं जिस कहानी का हिस्सा बनने जा रही हूँ, जो कहानी बताने जा रही हूँ, उसका ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा? आपका क्या थॉट प्रोसेस, या आपको लगता है कि यार और जैसे एक सर्टनली एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ड्रामे या फिल्में जो हैं वो कोई आपको एजुकेट करने के लिए नहीं बनाई जाती, एंटरटेन करने के लिए बनाई जाती हैं, देयर शुड बी रूम फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स। क्या आपका थॉट प्रोसेस है? मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि नाउ दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरीज दैट आर बीइंग टोल्ड एंड व्हाटएवर कैरेक्टर दैट दे प्लेइंग। आई पर्सनली फील कि जिस तरह आई प्लेड अ मुस्कान, आई प्लेड अ निम्रा, एंड यू आस्क्ड मी व्हाई, एंड यू नो व्हाई नॉट। हर तरह के इंसान हैं दुनिया में। नेचुरली जब आपका राइटर एक किरदार लिखता है या एक एक्टर प्ले करता है या डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, हम सब की बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है, बेस्ड होता है कैरेक्टर किसी ना किसी के ऊपर या किसी। अब जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक कैरेक्टर प्ले किया था यमुना ने बिलाल के साथ। मैं कभी ना कर सकती रिलेट उस कैरेक्टर से। मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड की जो बेटी है ना, वो एग्जैक्टली वो चीज़ है जो उसने प्ले किया है। तो आई डोंट नो उसने इंस्पिरेशन लिया नहीं लिया, या जिसने लिखा है उसने किसी से लिया, बट आपको लगता है इस तरह के लोग एग्जिस्ट नहीं करते, बट करते हैं। मुझे लगता था मैं उसी को ही टीवी पे देख रही हूँ। तो नेचुरली जब कोई कैरेक्टर लिखा जाता है तो वो कुछ तो दिमाग में रख के लिखा जाता है, और हर तरह का इंसान मौजूद है दुनिया में, और आप क्यों नहीं प्ले कर सकते उसको? क्यों आपने एक ही तरह का कैरेक्टर प्ले करना है, एक ही तरह का हीरो या एक ही तरह की हीरोइन क्यों? या एक ही तरह का आप, या ना तो आप बिल्कुल अच्छे होते हैं ना आप बिल्कुल बुरे होते हैं, यू यिन एंड यांग, तो व्हाई नॉट?